हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड कैरियर में। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इससे पहले के 2 पार्ट और फॉर्मूलेस इससे पहले वाले वीडियोस में मैं करवा चुकी हूँ। तो चलिए इसमें देखते हैं। इसमें सबसे पहली बात तो आपको कंडीशन दे दी गई है कि जो आपका आंसर यानी कि जो आपका एक्स आएगा आंसर में वो 0 से पाई के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है, और जो x है वो 0 से पाई के बीच में ही लाई करना चाहिए, यानी कि जो लास्ट में जो आपका आंसर आता है ना वो, या फिर ये कहें कि x/2 कि हमें इसको इसके बराबर सॉल्व करना है। ठीक है, ये लेके आना है। तो ये कैसे आएगा? सबसे पहले ये तभी आएगा ना जब कोई फंक्शन इसके साथ नहीं है। इसके फंक्शन इसके साथ नहीं है तो यहाँ पे कोट इनवर्स है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए? कोट आना चाहिए। ये किसकी फॉर्म में जाना चाहिए? कोट की फॉर्म में जाना चाहिए, तभी तो इनवर्स से कोट कैंसिल होगा ना, राइट। ठीक है, तो हम इसका क्या बनाएंगे? कोट। इसको कोट एक्स की फॉर्म में लिखेंगे। किस तरह से लिखेंगे? कोट इनवर्स 1 प्लस कोस एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 कोस स्क्वायर x/2। और साइन एक्स को क्या लिखूँ? 2 साइन x/2 एंड कोस x/2। ठीक है, इसके बाद देखिए ये 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, ये एक कोस x/2 से एक कोस x/2 कैंसिल। ऊपर एक कोस x/2 बच गया है, x/2 बच गया है और साइन x/2 बच गया है। ठीक है, यानी कि ये मेरे पास रह गया है कोस x/2 बाय साइन x/2। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? कोट इनवर्स, इसको मैं लिख पाऊंगी कोस बाय साइन। क्या होता है कोस बाय साइन? कोस एक्स बाय साइन एक्स, वही जो हमें चाहिए, कोट x/2। और ये आ जाएगा आपके पास x/2 और x/2 0 से पाई के जो x है वो लाई कर रहा है या नहीं ये भी देखना है। कर रहा है, क्यों, कैसे कर रहा है? क्योंकि x खुद किसके बीच में था? 0 से पाई के बीच में था। तो अगर मैं इन सब का आधा कर दूँ तो 0 का आधा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना ये, लेकिन यहाँ पे मैं ऐसे लिख पाऊंगी। ठीक है, और इससे मैं ये कह पाऊंगी कि जो x/2 है वो बिलोंग करेगा 0 से पाई के बीच में। ये बिल्कुल स्किप कर सकते हैं आप अगर आपकी टीचर ने आपको नहीं करवाया है तो। ठीक है, उसके बाद है इसका सेकेंड पार्ट भी इसी तरह से है। आपको टेंजेंट बनाना है और ये आप 10वीं और 11वीं में बहुत कुछ करते आए हैं इस तरह का, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होएगी। अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप इसका सीरियल नंबर लिख देना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। उसके बाद थर्ड पार्ट है वो करा देती हूँ। टेंजेंट इनवर्स कोस x 1 प्लस साइन x इज इक्वल टू π/4 माइनस x/2। तो ये इसके बराबर कैसे आए? ठीक है, इसके बराबर ये किस तरह से हम इसको लेके आएंगे? तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले हमें इसको इसके बराबर लेके आना है। ठीक है, तो इसको इसके बराबर लेके आना है तो कोस और साइन का हमें क्या बनाना पड़ेगा? टेंजेंट। ठीक है, किसी भी तरह हमें इसको टेंजेंट के फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो हम टेंजेंट इनवर्स कोस को क्या लिखेंगे? कोस एक्स को क्या लिखेंगे? कोस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? इस तरह से हम 1 प्लस कोस एक्स को 2 कोस स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं। इसी तरह से हम इसको क्या लिख सकते हैं? कोस स्क्वायर x/2, ये 1 प्लस नहीं है, सिंपल कोस एक्स है, माइनस साइन स्क्वायर x/2। और इस 1 को क्या लिख सकती हूँ मैं? 1 को कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है, यानी कि x और x सेम होना चाहिए। तो कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 भी कितना होगा? 1 ही होगा। ठीक है,
तो इस 1 को मैंने ये लिख दिया। साइन एक्स को भी मैं इसी तरह की फॉर्म में लिख दूंगी। ठीक है, इसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जब हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोलते हैं तो क्या बनता है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। और ये फॉर्मूला ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या बच जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ये सेम है, ये एक ऊपर से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऊपर ये बच जाएगा cos x/2 माइनस साइन x/2 और नीचे cos x/2 प्लस साइन x/2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट x/2 ये 1 है, ये x/2 है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 को दूसरी फॉर्म में क्या कह सकते हो, पाई बाय फॉर्म 4। तो ये आ गया हमारे पास जो हमें प्रूव करना था। ठीक है, ये प्रूव हो गया है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है इसका 4th पार्ट, छोटा सा है, आप भी कर सकते हैं ट्राई, फिर भी मैं करवा देती हूँ। टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस कोस एक्स बाय 1 प्लस कोस एक्स। देखिए 1 माइनस कोस एक्स बाय 1 प्लस कोस एक्स, इस तरह का क्वेश्चन आपने 10th क्लास में किया है, बिल्कुल सेम लगभग, इनवर्स नहीं था उसमें। ठीक है, तो उस टाइम किस तरह से किया था, हम इसको क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर x/2, और इसको क्या लिखेंगे, इसको तो बहुत बार आपको यही लिखना होता है, 2 कोस स्क्वायर x/2। ये फॉर्मूला तो रट जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर क्या होता है, टेंजेंट स्क्वायर। अब ये स्क्वायर ऊपर रूट है तो हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स इंटू में टेंजेंट x/2, और आंसर आ जाएगा आपके पास x/2। ठीक है, इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट, टेंजेंट इनवर्स सीकेंट x प्लस टेंजेंट x। इसको मैं किस तरह से करना पड़ेगा, आपको पता चाहिए, हमें टेंजेंट की फॉर्म तो लेके ही आनी पड़ेगी, चाहे किस तरह से लेके आओ। और टेंजेंट किस तरह से होता है, साइन बाय कोस, तो ये सीकेंट और टेंजेंट को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, टेंजेंट इनवर्स, और ज़्यादातर फॉर्मूले हमारे पास कोस और साइन के ही होते हैं, जिनमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये को इस तरह से लिख दिया, उसके बाद 1 प्लस साइन एक्स बाय में कोस एक्स, कुछ नहीं किया, सिंपल एलसीएम लिया। ठीक है, टेंजेंट इनवर्स, आप देखिए हम इसको क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन एक्स है हमारे पास। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे 1 माइनस कोस π/2 प्लस एक्स। ठीक है, इसके बाद इसको लिखेंगे साइन π/2 प्लस एक्स।
और ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स है एक तरह से, तो 2 साइन स्क्वायर π/4 प्लस x/2, ठीक है। और ये नीचे वाला 2 साइन π/4 प्लस x/2 इंटू कोस π/4 प्लस x/2, ठीक है। इसके बाद टेंजेंट इनवर्स, टेंजेंट इस ये साइन, ये देखो ऊपर ये स्क्वायर है, ये नीचे एक सिंपल साइन है, तो ये इस साइन से ये स्क्वायर कट जाएगा, ये ऊपर साइन और नीचे कोस, तो साइन बाय कोस को हम क्या लिख पाएंगे, टेंजेंट π/4 प्लस x/2, ठीक है। और जो इसके बाद क्या आ गया, ये इन्वर्स है, अंदर ये सिंपल है, बाय फॉर्मूला हम इसको ये लिख सकते हैं। ये हो गया इसका फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ है कि फोर्थ है, फिफ्थ पार्ट। इसके बाद है इसका सिक्स्थ पार्ट। तो सिक्स्थ पार्ट में हमें कहा गया कि हमें टेंजेंट इनवर्स वन प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो हमें इसको π/4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स एक्स के इक्वल लेके जाना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, कोस इनवर्स एक्स है ना, तो यहाँ से, और वो भी 1/2, तो यहाँ से हमें ये अंदाजा हो गया कि इस एक्स की हमें कुछ वैल्यू माननी पड़ेगी, ठीक है। तो हम ये ले लेते हैं कि लेट एक्स इज इक्वल टू कोस 2 थीटा, और यहाँ से जो थीटा की वैल्यू आएगी, इस थीटा को अगर आप अकेला छोड़ दो और सारी चीज़ों को उस साइड ले जाओ, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, थीटा इज इक्वल टू 1/2 कोस इनवर्स एक्स, ठीक है। ये वैल्यू हमें बाद में पुट करनी है, अभी तो नहीं। तो इस x को हमने क्या माना है, हम वही पुट करके हमारा क्वेश्चन निकालेंगे। 1 प्लस एक्स की जगह क्या रखोगे, कोस 2 थीटा, ठीक है। अब बताओ 1 प्लस कोस 2 थीटा क्या होता है। देखिए अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो एक्सरसाइज करने का कोई फ़ायदा नहीं है। 1 प्लस कोस 2 थीटा, और ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ये होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा, और इसको लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से इसको लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा, और इसको लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या बच जाएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, ये √2 बाहर आ जाएगा, इसका √2 भी बाहर आ जाएगा, तो √2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, और नीचे से भी √2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर तो इनके हट ही जाएंगे, √2 की बात कर रही हूँ मैं, √2 यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से फिर कैंसिल हो जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। और इसको हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस टेंजेंट थीटा बाय 1 प्लस टेंजेंट थीटा, और इसको लिख सकते हैं टेंजेंट π/4 माइनस थीटा ये क्या आ जाएगा, π/4 माइनस थीटा, ठीक है। और अब हम थीटा की वैल्यू रखेंगे। थीटा की वैल्यू जो हमने मानी थी वही 1/2 कोस इनवर्स एक्स, ठीक है। ये प्रूव हो गया।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड कैरियर। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो इसका फर्स्ट पार्ट है साइन इनवर्स एक्स बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम किस तरह सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन है इसका, लेट x इज इक्वल टू, इस x को हम मान लेते हैं कि ये a टेंजेंट थीटा है, ठीक है। तो हमारे पास थीटा क्या आ जाएगा, जब आप थीटा की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या आएगी, पहले तो ये a इस साइड जाएगा, ये मल्टीप्लाई में, इस साइड जाएगा डिवाइड में, फिर टेंजेंट थीटा बच जाएगा, तो टेंजेंट थीटा से फिर टेंजेंट को जब इस साइड करेंगे तो वो इन्वर्स आ जाएगा। तो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। तो ये हमारे पास थीटा की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू सॉल्व करते हैं। नाउ x बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो x की जगह हमने क्या माना था वो पुट करेंगे, a टेंजेंट थीटा बाय ए स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर। a टेंजेंट थीटा ए स्क्वायर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। यहाँ से ए स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया है, उसके बाद ये अंदर ब्रैकेट में ये बच गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा ए टेंजेंट थीटा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा, ए टेंजेंट थीटा और इसका ये रूट हट जाएगा ए सीकेंट थीटा, ठीक है। तो ए से ए भी कैंसिल हो जाएगा और दिस बाय दिस क्या होता है, साइन थीटा। अब इसकी वैल्यू को हम क्वेश्चन में पुट अप करेंगे। साइन इनवर्स एक्स बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू पूछी थी उसने। तो साइन इनवर्स इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, साइन थीटा, और इसको हम लिखेंगे थीटा, ठीक है। और थीटा हमने क्या निकाला था, टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय ए, ठीक है। तो थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय ए। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना था तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई, ठीक है। इसके बाद करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो देखिए दोस्तों, ये है इसका सेकंड पार्ट, कोस इनवर्स एक्स बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको भी हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। ये आपको खुद करना है, मैं सिर्फ एक हिंट दे देती हूँ कि इसमें आपको x को मानना है एक कोट थीटा, ठीक है। और थीटा फिर आपके पास आ जाएगा कोट इनवर्स x बाय ए। आगे का क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करना है, बिल्कुल पिछले पार्ट की तरह, ठीक है। उसके बाद है इसका थर्ड पार्ट, टेंजेंट इनवर्स ए माइनस एक्स बाय में ए प्लस एक्स, वेयर एक्स लाइज बिटवीन माइनस ए टू ए, ठीक है। तो इसके अंदर हमें मानना है एक्स को कॉस थीटा। तो लेट एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, और यहाँ से जो थीटा है हमारे पास वो क्या आ जाएगा, एक्स बाय ए कॉस इनवर्स, या फिर इसको मैं इस तरह से लिखूँ कॉस इनवर्स एक्स बाय ए, ठीक है। अब हमें ये वैल्यू किसके अंदर पुट करनी है, ये नहीं, ये वाली एक्स वाली वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है। देयरफॉर ए माइनस एक्स बाय में ए प्लस एक्स आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखेंगे ए माइनस ए कोस थीटा बाय ए प्लस ए कोस थीटा। यहाँ से इनमें से मैं ए कॉमन निकालूंगी, नीचे से भी ए कॉमन निकालूंगी, तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। जब ए कॉमन आ जाएगा तो ये इस ए, जब ए यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, 1 माइनस कोस थीटा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। इसको लिख पाएंगे 1 माइनस कोस थीटा को क्या लिख पाएंगे, 2 साइन स्क्वायर। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, इनको तो आपको रट लेना चाहिए। 2 कोस स्क्वायर
थीटा बाई 2 इन दोनों की वैल्यू, और ये हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट थीटा बाई 2। ठीक है, ये टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा और फिर रूट से रूट कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम इस वैल्यू को रखेंगे टेंजेंट इनवर्स ए माइनस एक्स वाई में ए प्लस एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, तो इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली है, टेंजेंट थीटा बाई 2 इज इक्वल टू थीटा बाई 2, और थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, कोस इनवर्स एक्स बाई ए, और ये बच गया 1/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका सॉल्यूशन। इसके बाद है इसका फोर्थ पार्ट। तो इस क्वेश्चन को देखिए, ये साइन और कोस की फॉर्म में, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इसके पास ब्रैकेट में है। पिछले जो भी क्वेश्चंस किए थे उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास ब्रैकेट में नहीं थे। तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा अलग मेथड से सॉल्व करेंगे, इनकी हेल्प से सॉल्व कर देंगे, आसानी से हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 1/√2 साइन एक्स, एक बार ये √2 इसके साथ और एक बार इसके साथ। ठीक है, साइन एक्स प्लस 1/√2 कोस एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स कोस π/4 प्लस कोस एक्स साइन π/4। ये मैंने इसको लिखा है। ठीक है, एक बार इसको साइन π/4 लिखा है, एक बार इसको कोस π/4 लिखा है। क्यों लिखा है, ताकि मेरा फॉर्मूला बन जाए कौन सा, साइन ए प्लस बी का, क्योंकि फिर साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा घुमा फिरा के भी क्वेश्चन करने की सोच रहे हो तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो साइन इनवर्स, अब हम मेरे पास ए क्या हुआ x और b क्या हुआ π/4, तो साइन x प्लस π/4, तो साइन से साइन हट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा x प्लस π/4। ओके, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद एक पार्ट मैंने अभी देखा, वो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, तो मैंने सोचा वो भी करवा देती हूँ। जैसे क्वेश्चन थर्ड पार्ट ये है, टेंजेंट इनवर्स 2 साइन 2 कोस इनवर्स √3/2 है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है, सबसे पहले हम पीछे से शुरू करते हैं, क्योंकि ये ब्रैकेट खुलेगी तभी ये खुलेगी, फिर ये खुलेगी तभी ये खुलेगी। तो कोस इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद साइन इनवर्स नहीं है तो हम इसकी वैल्यू नहीं निकाल, सिंपली सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि आगे किसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। लेट कोस इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू थीटा, वेयर थीटा इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स √3/2। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं कि जो थीटा है वो बिलोंग करेगा 0 to π। ठीक है जी, उसके बाद नाउ कोस थीटा इज इक्वल टू √3/2। अब आपको पता है कि थीटा की वैल्यू क्या आएगी, √3/2 किस पे होता है, कोस π/6 पे, तो देयरफॉर थीटा क्या आ गया हमारे पास, π/6। ठीक है, एज क्यों थीटा π/6 क्यों आया, क्योंकि कोस π/6 क्या होता है, √3/2 एंड और π/6 इन दोनों के बीच में भी आता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक की वैल्यू निकाल ली, किसकी, कोस इनवर्स की। अब इस वैल्यू को हम उसमें पुट करेंगे, हमारी जो इक्वेशन है टेंजेंट इनवर्स 2 साइन 2, आगे कोस इनवर्स √3/2 है ना, इस कोस इनवर्स की जगह हम अपनी वैल्यू पुट करेंगे π/6, तो 2 इंटू में π/6 आ गई। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, टेंजेंट इनवर्स 2 साइन, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, π/3, साइन π/3 क्या होता है जी, टेंजेंट इनवर्स 2 साइन π/3 होता है √3/2, 2 से 2 कैंसिल,
टेंजेंट इनवर्स √3। अब टेंजेंट इनवर्स √3 की वैल्यू आपको पता है, आपने इसकी फर्स्ट पार्ट में निकाली थी, और अगर आप दोबारा निकाल के दिखाना चाहते हो, एग्जाम में आ जाए तो निकाल के दिखानी पड़ेगी। अगर आप फेयर नोटबुक में कर रहे हो तो आपको इसकी फर्स्ट पार्ट से ही पता चल गया होगा कि इसकी वैल्यू क्या है। तो इसकी वैल्यू मैं सीधा लिख रही हूँ, इसकी वैल्यू आई थी हमारे पास π/3। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, इसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, हमें टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/3 को π/4 के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व आउट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/3। अब देखिए टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स बी के दो फॉर्मूले थे। ठीक है, एक फॉर्मूला वो जिसमें एक्स वाई, यानी कि ये एक्स है ये वाई है। ठीक है, तो एक्स वाई अगर लेस देन 1 आता है, एक फॉर्मूला वो था, और एक में जो ग्रेटर देन 1 आता है, एक फॉर्मूला वो था। तो इसमें बताइए कौन सा लगेगा, ये एक्स है ये वाई है, तो 1/2 इंटू 1/3 कितना हो गया 1/6। 1/6 एक से कम है ना, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा जिसमें नीचे क्या आता है माइनस आता है, ऊपर प्लस आता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ, तो क्या बन जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 1 माइनस 1/2 इंटू में 1/3। ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखेंगे अगर आपको लिखना है तो। ठीक है, ये ब्रैकेट काफ़ी पास है इसमें, लेकिन आपको अपने नोटबुक में इसको थोड़ा सा दूर लिखना है, बिल्कुल साइड में। उसके बाद हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। टेंजेंट इनवर्स इन दोनों को क्या बन जाएगा 5/6, नीचे भी 5/6 बन जाएगा जब एलसीएम लेके काटोगे तो ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1। ठीक है, तो टेंजेंट इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, टेंजेंट π/4 की, तो ये आ जाएगा π/4 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका सेकेंड पार्ट बिल्कुल ऐसे ही करना है, और जो इसका थर्ड पार्ट है इसके अंदर क्या करना है, पहले आप इन दोनों को पिछले क्वेश्चंस की तरह सॉल्व कीजिए, फिर जो टेंजेंट की वैल्यू आएगी उसको पुट आउट करके, जैसे यहाँ पे जो टेंजेंट इनवर्स की वैल्यू आएगी यहाँ पर, ठीक है, प्लस में इसको रख के फिर इन दोनों को इन्हीं क्वेश्चंस की तरह सॉल्व करना है। ये भी बहुत आसान है, हो जाएगा। मैं आपको 5th करा देती हूँ। 5th देखिए, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ठीक है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड टेंजेंट इनवर्स 1/3 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/5 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/8 है। ठीक है, पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे और फिर इन दोनों को, और फिर जो आएगा उनको। तो सबसे पहले हम इन दोनों को करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं 1/3 इंटू में 1/5, देखिए कितना आता है 1/15। तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा जिसमें नीचे माइनस होता है। तो टेंजेंट इनवर्स 1/3 प्लस 1/5 1 माइनस 1/3 इंटू 1/5 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7 प्लस 1/8 1 माइनस 1/7 इंटू 1/8। इसके बाद इन इसका क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 8/15 और इसका आ जाएगा 14/15 प्लस टेंजेंट इनवर्स
इसका आएगा 15/56 और इसका आ जाएगा 55/56। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4/7 और जब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आ जाएगा 3/11। और अब ये दोनों फिर से फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब इन दोनों को फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 4/7 + 3/11 इंटू 1 माइनस 4/7 इंटू 3/11 और टेंजेंट इनवर्स पैंसठ बटे 77 और 65/77, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स और टेंजेंट π/4 1 आएगा ना, तो 1 किसके बराबर होता है, टेंजेंट π/4 के बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद इनको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा π/4, हैंस प्रूव्ड। ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपने आप ट्राई करना, अगर ना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। और इसके बाद भी कोट वाला क्वेश्चन है, और जो लास्ट में कोट का क्वेश्चन है वो भी बहुत आसान है, उसको आप टेंजेंट बना लेना। ठीक है, टेंजेंट बनने के बाद सेम फॉर्मूले से वो भी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम 6th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, टेंजेंट इनवर्स 1/4 प्लस टेंजेंट इनवर्स 2/9 को इसके इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए, अब तक हमें भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बराबर नहीं प्रूव करना था इन दोनों को। तो पहले हम इन दोनों को सिंपल करेंगे, फिर इसको सिंपल करेंगे, मतलब दोनों ही साइड से हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेंजेंट इनवर्स 1/4 प्लस टेंजेंट इनवर्स 2/9, देन टेंजेंट इनवर्स फॉर्मूला लगाएंगे 1/4 प्लस 2/9, 1 माइनस 1/4 इंटू में 2/9 और ये आ जाएगा आपके पास टेंजेंट इनवर्स ये आ जाएगा आपके पास 17/36 और ये आ जाएगा 34/36। ठीक है, जब कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1/2, इसको हम मान लेंगे फर्स्ट। इसके बाद हम प्रूव करेंगे अपनी राइट हैंड साइड। ठीक है, देन टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में हम इसको क्या मानेंगे, इसको क्या मान लेंगे, हम इसको थीटा के बराबर मान लेंगे। ठीक है, लेट 1/2 cos इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा। देन अब ये 1/2 है, ये उस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा, तो cos इनवर्स 3/5 क्या हो गया 2 थीटा। ठीक है, फिर हम cos को लेके जाएंगे तो क्या आ गया 3/5 इज इक्वल टू cos 2 थीटा। इन अदर मतलब दूसरे वे में मैं कहूँ तो ये cos 2 थीटा किसके बराबर आ गया, हमारे पास 3/5 के बराबर आ गया। ठीक है, इसके बाद तो देखिए हमारे पास cos 2 थीटा की वैल्यू आई है। ठीक है, cos 2 थीटा की वैल्यू आई है, लेकिन हमें वैल्यू चाहिए टेंजेंट में। तो हम टेंजेंट में इसको कैसे लेके आए, टेंजेंट के अंदर हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, टेंजेंट का ही फॉर्मूला होता है, जिसमें tan थीटा किसके बराबर होता है 1 माइनस cos 2 थीटा बाय में 1 प्लस cos 2 थीटा। और जब हम इसमें वैल्यूज़ पुट आउट करेंगे cos 2 थीटा की, तो ये बन जाएगी 1 माइनस 3/5 1 प्लस 3/5 और ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से थीटा क्या आ गया टेंजेंट इनवर्स 1/2। ठीक है, तो जो
राइट हैंड साइड है वो भी हमारे पास प्रूव हो गई, और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी हमारे पास प्रूव हो गई। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से डेट इट इज प्रूव्ड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट में हमें ये गिवन है, ये लेफ्ट हैंड साइड हमें ये इसके बराबर पुट करना है, ठीक है। तो सेम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को सेम में ही कन्वर्ट करना है। इसके लिए हमने सिंपल फॉर्मूला इसी का ले लिया, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई क्या होता है, ठीक है। ये हमारे पास एक्स की वैल्यू हो जाएगी, ये हमारे पास वाई की वैल्यू हो जाएगी। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, साइन इनवर्स वैल्यू पुट आउट करेंगे तो 3/5 इंटू में 225 बाय में 289 प्लस 8/17 इंटू में 16/25, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद ये 3/5 और इस रूट को बोलेंगे तो ये 15 का, ये 17 का, ये 4 का और ये 5 का, ठीक है। इसके बाद जब हम इसको सोल्व आउट करेंगे तो हमारे पास आएगा 77/85 और यही हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो हम इसको लिख देंगे साइन इनवर्स 77/85 जो राइट हैंड साइड के बराबर है, ठीक है। इसके बाद है इसका फोर्थ पार्ट। इसमें देखिए साइन इनवर्स 12/13 प्लस कोस इनवर्स 4/5 प्लस टेंजेंट इनवर्स 63/16 को हमें पाई के बराबर पुट करना है, पाई के बराबर लेके आना है। तो इसके बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे उससे कर लेना, लेकिन मेरे हिसाब से हमें इनको टेंजेंट में चेंज करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो साइन इनवर्स इसको हम टेंजेंट में क्या लिखेंगे, हम साइन इनवर्स एक्स को जो लास्ट में फॉर्मूले बताए थे उनमें से ही है एक फॉर्मूला कि हम इसको टेंजेंट में क्या लिखेंगे, ठीक है। और कोस को हम क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले हम साइन को चेंज करते हैं, ठीक है। साइन इनवर्स 12/13 को हम लिखेंगे टेंजेंट इनवर्स 12/13। एक्स की वैल्यू पुट कर रही हूँ सिर्फ इस फॉर्मूले में, ठीक है। 1 - 144/169। इसके बाद ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 12/13 और ये आ जाएगा 5/13। टेंजेंट इनवर्स 12/5 इसका आंसर आ जाएगा। 13 से 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने साइन को टेंजेंट में चेंज कर लिया। इसी तरह से हम कोस को जब चेंज करेंगे तो उसमें भी इसी तरह से फॉर्मूला लगाएंगे। और ये आ जाएगा 3/5। यहाँ गया टेंजेंट इनवर्स 3/4, ठीक है। इसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये बिल्कुल 5th क्वेश्चन की जैसे ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आप खुद ही ट्राई कर लेना। जिससे साइन ये आ गया ना, तो टेंजेंट इनवर्स 12/5 प्लस टेंजेंट इनवर्स 3/4 प्लस टेंजेंट इनवर्स 63/16। तो ये क्वेश्चन बन गया अब हमारे पास। और ये बिल्कुल 5th क्वेश्चन जैसे किए थे ना, बहुत सारे क्वेश्चन किए थे आपने, तो उसी तरह से इसको सोल्व करना है। पहले इन दोनों को टेंजेंट के फॉर्मूले से सोल्व करना है, फिर जो आएगा उसको और इसको टेंजेंट के फॉर्मूले से सोल्व करना है, ठीक है। इसके बाद है 5th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का ये 5th पार्ट है।
तो ये टेंजेंट इन्वर्स को हमें इन दोनों के बराबर पुट करना है, ठीक है, इन दोनों के इक्वल पुट करना है, पुट करके प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को टेंजेंट बना के इसी के इक्वल प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो साइन इनवर्स को टेंजेंट बनाने का फॉर्मूला आपको पता ही है, अभी पिछले क्वेश्चन में ही हमने क्या है, और कोस इनवर्स को हम टेंजेंट कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो जब हम साइन इनवर्स को टेंजेंट बनाएंगे एज साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 5/13 बाई रूट ऑफ 1 माइनस, और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 25/169। आप चाहे तो साइड में फॉर्मूला लिख सकते हैं, मैंने पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखा है इसलिए मैं स्किप कर रही हूँ। 5/13 और ये हो जाएगा 144 12 और नीचे 13, ठीक है। ये 13 से 13 कैंसिल, तो हमारे पास ये आ गया टेंजेंट 5/12। उसके बाद हम इस कोस इनवर्स को भी इसमें चेंज कर लेंगे, कोस इनवर्स 3/5, इसको लिखेंगे टेंजेंट इनवर्स, इसमें ऊपर आता है 1 माइनस, ये हो जाएगा 9/25 और ये नीचे 3/5, टेंजेंट इनवर्स 25/16 4/5 और ये आ गया 3/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 4/3, ठीक है। ये भी टेंजेंट इनवर्स आ गया, ये भी टेंजेंट इनवर्स में आ गया। अब ये टेंजेंट इनवर्स और ये टेंजेंट इनवर्स, और हमें ये टेंजेंट इनवर्स ही प्रूव करना है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, टेंजेंट इनवर्स 5/13 प्लस टेंजेंट इनवर्स 4/3, ठीक है। कहाँ से आया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इसको सेकंड मान लेते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5, ठीक है। तो हमने इसको ये लिख दिया और इसको ये लिख दिया, तो अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला बन गया, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, टेंजेंट इनवर्स यहाँ पे x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये आएगा 21/12 और नीचे आएगा 16/36, ठीक है। और ये आ जाएगा फिर टेंजेंट इनवर्स, ये ऊपर ले जाएंगे इसको 36/16 और 32 काट कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 63/16, और यही हमें साबित करना था, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ये था 6th का 5th पार्ट। इसके बाद है इसका 6th पार्ट। इसके 6th पार्ट के लिए सबसे पहले हमें देखिए ये टेंजेंट इनवर्स है, टेंजेंट इनवर्स है, इन दोनों को इसके इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। इसके इक्वल प्रूव करना है, तो सबसे पहले हमें इन दोनों को सोल्व करना होगा। तो 2 टेंजेंट इनवर्स है हमारे पास, खाली टेंजेंट इनवर्स नहीं है, 2 टेंजेंट इनवर्स 1/2 है, तो इसी को 2 टेंजेंट इनवर्स को टेंजेंट इनवर्स बनाना होगा, ठीक है। और उसका क्या फॉर्मूला था, टेंजेंट इनवर्स इंटू 2x, ठीक है। 2 इंटू में जो x है, बाय में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला था। आप चाहे तो यहाँ पे साइड में लिख भी सकते हैं कि 2 टेंजेंट इनवर्स x को हमने चेंज किया टेंजेंट इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर में, ठीक है।
और ये तो है ही टेंजेंट इनवर्स में, यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। इसके बाद ये क्या आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और नीचे ये 1/4 हो जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये पूरा क्या बन जाएगा, ये सोल्व होने के बाद आएगा ये 4/3। ठीक है, प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7। अब इन दोनों को सोल्व करना है, हम इसको सीधा साइन तो बना नहीं सकते। ठीक है, पहले tan ही बनेगा, तो tan बनेगा तो ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y का फॉर्मूला लगेगा। तो मैं वो फॉर्मूला में पुट कर रही हूँ इसको, 4/3 x प्लस वाई और नीचे 1 माइनस एक्स वाई प्लस 1/7। 1 माइनस एक्स क्या है हमारे पास 4/3 और y है 1/7। ये आ गया हमारे पास टेंजेंट इनवर्स, और इसको सोल्व करेंगे जब हम तो ये आ जाएगा हमारे पास 31/17। ठीक है, ये हमारे पास टेंजेंट इनवर्स आ गया है। अब हमें इसको साइन इनवर्स में के इक्वल प्रूव करना है। तो हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम इस साइन इनवर्स को टेंजेंट प्रूव करें तो ये आ जाएगा। ठीक है, या फिर टेंजेंट इनवर्स को ही आप साइन में चेंज कर सकते हैं। जो फॉर्मूले लिखवाए थे उनके बिल्कुल जो लास्ट सेक्शन है ना, उसके अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आपस में चेंज करने के फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे। ठीक है, तो उसी में एक फॉर्मूला था कि टेंजेंट इनवर्स को साइन में कैसे चेंज किया जाए। तो टेंजेंट इनवर्स साइन में कैसे होता है, साइन इनवर्स x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैं यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ, बिकॉज टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे होता है। तो हम इसको साइन इनवर्स में चेंज कर रहे हैं, तो x हमारे पास है 31/17 1 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा रूट तो लगाया ही नहीं था। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 625 गुणा 2, तो 625 का तो हो जाएगा 25 और ये रूट में ही रह जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स 31/25√2। ठीक है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपके लिए किसी भी तरह हेल्पफुल रही है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच। हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड कैरियर में। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 2.2 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स से। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि कोस इनवर्स एक्स को आपको इनके इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो इनके इक्वल प्रूव करना है तो कैसे प्रूव करोगे, आपको इसको इनके इक्वल बनाना है या प्रूव करना है, जो भी। तो देखिए, हम मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू कोस थीटा। ठीक है, देन थीटा क्या आ जाएगा, ये साइड चला जाएगा ना, इनवर्स का हो जाएगा कोस इनवर्स x। ठीक है, अब नाउ 2 साइन इनवर्स 1 माइनस x/2 को मैं क्या लिखूँ, हमने x को क्या माना है, कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल हम वैल्यू पुट करेंगे 2 साइन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा बाय में 2 साइन इनवर्स
और इसका हम बनाएंगे साइन। 1 माइनस कोस थीटा को साइन के फॉर्म में क्या लिखते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और नीचे 2 है ही, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, सोल्व हो के 2 साइन इनवर्स साइन थीटा बाय 2, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद स्क्वायर है तो ये रूट की वजह से यहाँ पे सिंपल आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू साइन इनवर्स है, साइन है तो ऐसे में साइन हट जाता है, और ये आ जाएगा थीटा, और थीटा हमने क्या माना था, कोस इनवर्स एक्स। तो देखिए इसको हम मान लेते हैं सेकंड, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट, ठीक है। यानी कि एक पार्ट तो हमारा प्रूव हो गया कि हमने इसको इसके बराबर पुट, सॉरी मैं हमेशा पुट बोल देती हूँ, प्रूव कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमें इसको भी इसके इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए प्रूव करते हैं। नाउ 2 कोस इनवर्स 1 प्लस एक्स बाय 2 है, ठीक है। ये है तो यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे, 2 कोस इनवर्स 1 प्लस कोस थीटा बाय 2 एंड 2 कोस इनवर्स, इसको कोस में ही चेंज करेंगे क्योंकि बार इनवर्स है तो काटने के लिए कोस ही चाहिए। 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 बाय में 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 2 कोस इनवर्स वही उसी तरह कोस थीटा बाय 2 आ जाएगा, और फिर ये दोनों कैंसिल, और ये हमारा आ जाएगा 2 इंटू में ये आ जाएगा थीटा, और थीटा हमने क्या माना था, कोस इनवर्स एक्स। तो ये लीजिए प्रूव हो गया, इसको मान लेते हैं 3, एंड फ्रॉम 1 2 and 3 hence proved, ठीक है।